तीन जादुई सोने की गाय। सोनपुर गांव में उमराव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और बिस्तर पर ही रहती थी। एक दिन, कलावती, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियां लाने, तुम खाना खा लेना और दवाई लेना। अच्छा जी, आप भी अपना ध्यान कर गई। उमराव जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है। तभी देखता है, अरे यह क्या है? यह तो एक छोटा सा बछड़ा खड्डे में गिर गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा। अब और गाय को चिल्लाते हुए नहीं देख सकता, मुझे मदद करनी ही पड़। उमराव जाकर गाय के बछड़े को खड्डे से निकालता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वह बस थोड़ी सी ही लकड़ियां काट। आज तो बहुत थोड़ी सी ही लकड़ियां कटी हैं, पता नहीं कैसे गुजारा होगा। घर पर पहुंचकर आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियां लाए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा खड्डे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। ऊप वाले, तू कब से हमें रोजगार में बरक देगा कि हम भी दो वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों गेट पर जाकर देखते हैं। हे भगवान, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम इन तीन गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए लगता है। यह गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इनकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आए कहते हैं जितना होगा उतना दे है तो रख लेते हैं। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, मैं देखता हूं, कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वह दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। अभी निकाल कर लाता हूं। उमराव देखता है कि दूध काफी पीला है। अंदर लाकर कलावती को भी दिखाता है। यह देखो कलावती, यह दूध कितना पीला है। कोई नहीं, अब जो है ये गर्म कर लो, सुनती हो, और जल्दी देखो। अरे जल्दी आओ, यहां पर यह क्या है? अरे यह तो सोना है, यानी कि यह गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली, अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम, अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी यह देखो, सोने का गोबर लगता है। भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है। तभी उमराव हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, हे गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। और तभी तीसरी गाय के मुंह से द्यूचना के नोट निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। हे गौ माता, मेरा प्राण अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। घर के अंदर ऊपर वाले ने हमारी जो मदद की है, अब उसका फायदा हमें लेना चाहिए। कल तुम तैयार रहना, हम शहर जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। सच में अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और उमराव कलावती का इलाज करवाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है।